जय माता दी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आप इस वीडियो में माता शीतला की कथा सुनेंगे। शीतला माता की पूजा के लिए सभी शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी पर बासोड़ा पूजते हैं। शीतला माता की पूजा करने से खसरा, चेचक आदि बीमारियों से मुक्ति मिलती है, निरोगी काया मिलती है। इसलिए हमें पूरे भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं माँ शीतला माता की कथा। जय माता दी। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई और देखा इस गांव में मेरा मंदिर ही नहीं है और ना ही कहीं कोई मेरी पूजा करता है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी फेंक दिया, जो कि सीधा माँ के ऊपर गिर गया, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग कर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो, कोई मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने सहायता नहीं करी, कोई मदद के लिए नहीं आया। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की आवाज़ सुनी ही नहीं, उनकी सहायता नहीं करी। वहीं अपने घर के बाहर एक कुमारन महिला बैठी हुई थी। उस कुमारन ने देखा, अरे बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके शरीर में तपन हो रही है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। यह देखकर उस कुमारन ने कहा, माँ तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुमारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब सारा ठंडा पानी डाला और बोला, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी हुई है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही बनाए खाया तो उससे शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुमारन ने कहा कि माँ बैठ जा, मेरे सर के बाल बहुत बिखरे हुए थे, तेरे सर के बाल बहुत बिखरे हुए थे, ला मैं तेरी चोटी गूंद देती हूँ। और कुमारन माई की चोटी गूंदने लगी, बालों में कंघी करने लगी। अचानक कुमारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सर के पीछे पड़ी तो कुमारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी हुई है। यह देखकर वो कुमारन डर के मारे घबरा गई और इधर उधर भागने लगी। तब उस बूढ़ी माई ने कहा कि रुक जा बेटी, तू घर मत, ऐसे डर कर घर से मत भाग। मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला माता हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि कौन कौन मेरी पूजा करता है। इतना कह के माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए हुए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुमारन सोचने लगी कि जब मैं इतनी गरीब हूँ, मैं माँ को की सेवा कैसे करूँ? मैं गरीब इन माता को कहाँ पर बिठाऊं? कैसे इनकी सेवा पूजा करूं? तब माता बोली कि बेटी तुम किस सोच में पड़ गई हो? तब उस कुमारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरते हुए कहा, माँ मेरे घर में चारों तरफ दरिंदा बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं? मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठाने के लिए आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर बोली, घर पर खड़े हुए गधे पर जाकर माता बैठ गई। एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुमारन के घर की दरिंदा को ढकर डलिया में भर कर फेंक दिया और उस कुमारन से कहा कि बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से खुश हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुमारन ने हाथ जोड़कर कहा, माता मेरी इच्छा है कि अब
आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करो। और जिस तरह आपने मेरे घर की दरिंदा को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया है, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजे, अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही और बासी ठंडा दही और बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उनके घर की दरिंदा को दूर करो। आपकी पूजा करने वाले महिलाओं का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला माता की अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे, पुरुष भी ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे में, व्यापार में कभी दरिद्रता नहीं आती। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगा है वो सब मैं तुझे दूंगी। तुझे आशीर्वाद देती हूँ। मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुमार जाति को ही होगा। तभी उस दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम ही शील की डूंगरी हो गया। शील की डूंगरी भारत का एक मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ पर बहुत बड़ा विशाल मेला लगता है। बोलो शीतला माता की जय, शीतला मैया की जय, जय माता दी।